to the next episode of An Architect Cooks. आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही हेल्दी केक की रेसिपी। हेल्दी इसलिए क्योंकि उसमें हम मैदे की जगह आटा यूज करेंगे, होल व्हीट फ्लावर। दिस इज द बनाना वॉलनट केक। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं। इसके लिए हमें चाहिए 2 बड़े साइज के बनानास। अगर छोटे हैं तो आप अकॉर्डिंगली क्वांटिटी बढ़ा लें, 3 या 4 ले सकते हैं। उसके साथ 1 कप आटा, 3/4 कप चीनी, ये दूध है आधा कप, और 1/4 कप वेजिटेबल ऑयल। सरसों तेल नहीं यूज करना है, जो भी वेजिटेबल ऑयल आप किचन में यूज करते हो। मैंने यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल यूज किया है। उसके साथ है जस्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट, 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून ग्राउंड सिनेमन, ये दालचीनी है, मैंने घर पे ही अपनी मिक्सी में पीस के रखी है, 1 टीस्पून ऑफ वैनिला एसेंस, ये कहीं भी बाजार में आसानी से मिल जाता है, और हाफ बोल ऑफ चॉप्ड वॉलनट्स। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग बनाना वॉलनट केक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 मिक्सिंग बोल्स लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ वेट इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ ड्राई हैं। तो पहले हम सब जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिलाएंगे, फिर वेट को मिला के फिर दोनों को मिक्स करके बेक करेंगे। तो बिफोर आई स्टार्टेड दिस, मैंने अपने ओटीजी को 180 डिग्रीज पे प्री हीट करने के लिए बेक मोड पे ऑन कर दिया है। और ये जो मेरी बेकिंग डिश है, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के एंड इसको ग्रीस कर लेती हूँ। बिफोर वी स्टार्ट, दीज आर द 2 थिंग्स दैट वी नीड टू डू बिफोर वी स्टार्ट मेकिंग दिस केक, क्योंकि ये झटपट बनता है। ये सब कुछ मिक्स करने में 10-15 मिनट ही लगते हैं। तो इसीलिए जो पहले का आपका काम है, जैसे अवन ऑन करना या बेकिंग डिश को ग्रीस करना, ये सब आप पहले कर लें, अपने इंग्रेडिएंट्स हैंड में रखें, एंड देन यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट एंड मेक दिस डिलिशियस केक। सो वी स्टार्ट विद द बनानास को पील करके हमारा जो बड़े वाला मिक्सिंग बोल है उसमें हम वेट इंग्रेडिएंट्स रखेंगे, क्योंकि दैट इज फाइनली इनटू व्हिच ऑल द इंग्रेडिएंट्स विल गो। पहले हम वेट इंग्रेडिएंट्स इसलिए मिक्स करेंगे कि फिर जो चीनी है हमारी वो अच्छे से उसमें मिक्स होके मेल्ट हो जाएगी। इसको आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं। आई एम यूजिंग अ मैशर, आप एक फोक भी यूज कर सकते हैं। और ये जो बनाना है इसको अच्छे से हम लोग मैश कर लेंगे, सो दैट इसमें कोई बनानास के लम्प्स नहीं रह जाए। ये देखिए, ये हमारा बनाना हो गया अच्छे से मैश। अब इसमें हम मिला देंगे ये जो हमारी शुगर है, और इसके साथ जो बाकी वेट इंग्रेडिएंट्स हैं, दैट इज मिल्क, एंड इन गोज द ऑयल, and the last wet ingredient, that is the vanilla essence. तो ये सारे हमारे wet ingredients इसमें चले गए। इसको बस हम अब एक मिक्स देके एंड छोड़ देंगे, so that by the time we are mixing our dry ingredients, थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा शुगर को to mix with the milk and the oil. You can try ground sugar also, but मैं हमेशा इसको इस तरह से whole sugar से ही बनाती हूँ, and it always turns out good. In our other bowl, we will add the whole wheat flour. ये आटा है, इसमें 1 pinch of salt, 1 teaspoon baking powder, 1 teaspoon baking soda, and 1 teaspoon of cinnamon. इसको भी हम एक स्पून लेकर के और इसको भी सबको इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे मिक्स हो गए। अब हमारे जो ये वेट इंग्रेडिएंट्स वाला बोल है, इसमें हम ये वाला जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है ये हम सब डाल देंगे, एंड विद जेंटल हैंड्स वी विल जस्ट मिक्स इट। वी नीड टू रियली मिक्स इट वेल। तो ये देखिए, ये मैं मिक्स कर रही हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं, ये इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए फॉर सम रीजन
आपकी कंसिस्टेंसी इस तरह की नहीं आती है तो आप इसमें हल्का सा 1-2 चम्मच दूध और ऐड कर सकते हैं, बट अदरवाइज इफ यू फॉलो दिस रेसिपी एग्जैक्टली दिस इज द कंसिस्टेंसी दैट यू विल गेट। सो बाय नाउ हमारा अवन भी हीट हो रहा है। द बैटर ऑफ द केक इज रेडी। बनाना ब्रेड इज अ वेरी फेमस डेजर्ट एंड ये आप अगर लो टिन में यूज बेक करेंगे तो वो बनाना ब्रेड की शेप आपको देगा। तो ये हम लोग पूरा अपना जितना हमारा बैटर था, केक का डो था, ये सारा केक बैटर हम इसमें अपने अच्छे से निकाल लेंगे। एंड इसके बाद जो हमारे चॉप्ड वॉलनट्स हैं, वो चॉप्ड वॉलनट्स हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। So friends, isn't that easy? I mean, I think I didn't even take 5 minutes for the whole process. अगर आपका सामान सब आपके पास रेडी है एंड आपका अवन हीटेड है एंड ये सब आपका रेडी है, तो इट डजंट टेक मोर देन 5 minutes to assemble everything together. Just give it a light tap. If you want, you can increase the quantity of the walnuts. And this is ready. Now this will go into our oven. अवन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अवन आई हैव ऑलरेडी प्री हीटेड एट 180 डिग्रीज एंड जो मेरी बेकिंग रैक है दैट इज लाइंग इन द मिडल ऑफ द अवन। सो ये मेरा जो केक है ये चला गया अवन में एंड आई विल सेट द टाइमर टू 45 minutes. It can be anywhere between 40 to 45 minutes. डिपेंडिंग ऑन द वोल्टेज, या वो तो आप 40 मिनट्स में आई वुड रिकमेंड कि एक बार चेक जरूर करिएगा। सो आफ्टर 40 मिनट्स नाउ आई विल शो यू व्हाट द केक लुक्स लाइक। सो फ्रेंड्स, नाउ दैट आवर केक इज इनसाइड द ओवन एंड इट्स बेकिंग, तो मैं आज का आपको अपना टिप दे दूं। जैसा कि रोज हम लोग एक टिप आर्किटेक्चर या इंटीरियर से रिलेटेड देते हैं, तो आज का जो मेरा टिप है वो है टाइल वर्क के लिए। तो जैसे आप देखते हो कि किचन में भी हम लोग 5 फीट तक यूजुअली डाडो टाइल्स लगाते हैं, फ्लोरिंग में टाइल्स होती हैं। तो टाइल्स लगाने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है बीच में स्पेस देके इपॉक्सी ग्राउट जरूर लगाना चाहिए। हम लोग इंडिया में कई जगह इपॉक्सी ग्राउट लगता है, बट अभी भी कई जगह एज टू एज टाइल्स लगा दी जाती हैं और फिर उसके बीच में व्हाइट सीमेंट या कुछ भर दिया जाता है। दैट इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ पुटिंग द टाइल्स। उस तरह से आप टाइल्स जब भी लगाएंगे तो विद टाइम वहां पे जो जॉइंट है उसमें जरूर गंद भर जाता है या दोज जॉइंट्स टेंड टू काइंड ऑफ क्रैक। सो अगर आप इपॉक्सी ग्राउट इस तरह से लगा करके आप टाइल्स बनाएंगे, आप देख सकते हैं कि दीज लुक वेरी नीट। आप फ्लोर में भी अगर देखें तो फ्लोर की टाइल्स में भी इपॉक्सी ग्राउट हमने दिया हुआ है, वॉल जो है वॉल की टाइल्स में भी इपॉक्सी ग्राउट दिया हुआ है। इनफैक्ट हमारे पूरे घर में जहां पे भी हमने टाइल वर्क दिया है वी यूज्ड इट विद द इपॉक्सी ग्राउट and we have no complaint whatsoever. So that is the tip for the day कि जब भी आप टाइल वर्क करें, do put it with an epoxy grout. So friends, it's been 40 minutes since we put our cake to bake. So before we take it out, there is a quick tip. हम लोग एक टूथपिक लेंगे एंड टूथपिक को हम केक में हल्का सा डालेंगे जस्ट एक पॉइंट पे एंड वी टेक इट आउट। एंड ये आप देख सकते हैं कि जो टूथपिक है ये एकदम क्लीन निकला है। दिस मीन्स दैट आवर केक इज डन। So now let me take it out. Smells that are coming are simply amazing. और खाली किचन में नहीं, खाली केक के पास नहीं, मेरे पूरे घर में बहुत ही अच्छी खुशबू फैली हुई। ये देखिए, doesn't it look awesome? So our banana walnut cake made with whole wheat flour is ready. इसको इमीडिएटली हम लोगों को कट नहीं करना चाहिए। वी शुड रेस्ट इट फॉर अबाउट 5 to 10 minutes सो दैट अंदर की जो स्टीम है वो थोड़ी सी अब्जॉर्ब, थोड़ी सी एस्केप हो जाए। ओनली आफ्टर दैट शुड बी कट इट। बट वाइल वी लीव इट फॉर 5 to 10 minutes, हम खाली एक बटर नाइफ या नॉर्मल नाइफ लेके इसको एजेस से हल्का सा
क्लियर कर लेंगे। सो ऑल अलोंग द एज हम अपनी ये नाइफ चला देंगे एंड आफ्टर अबाउट 10 मिनट्स देन वी कैन कट एंड टेस्ट। आप ये देखें कितना स्पॉन्जी हमारा केक बना है, आई एम श्योर यू कैन सी, and it smells amazing. So in another 10 minutes I'll show you when we take out a piece of the cake what it looks like. So अब हो गए हमारे को ये रेस्ट किए हुए अराउंड 10 मिनट्स। तो लेट मी जस्ट कट अ पीस ऑफ द केक एंड शो यू। ये देखिए कितनी स्मूथली ये कट हो रहा है। इट स्मेल्स अमेजिंग। टेस्ट तो अभी नहीं पता, आई होप like always it will taste good. So here's the banana walnut cake, friends. Enjoy.